लास्ट क्लास में मैंने लखनऊ सबका कायदा पढ़ा था और उसका कायदा लिखा कि कुरान में ऐसे बहुत सारी जगह आती है जहाँ पर बहुत सारी चीज लिखी तो जाती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती और भी नहीं करना होता है। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था वक्त का कायदा जिसमें 4 जगहों पर वक्त करना जरूरी होता है यानी ठहरना जरूरी है। पहला तो गोल आयात पर और दूसरा छोटी सी मीम आती है बीच बीच में उस पर और तीसरा जहाँ पर कफ लिखी होती है काफ और फा और फोर्थ छोटी सी तो पर तो वाली तो पर और एक जगह जहाँ पर ठहरना बेहतर है वो है जीम और एक और चीज कि जहाँ पर बिल्कुल नहीं ठहरना वो है लाम अलीफ। जी बिल्कुल, माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीकुम, जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। 10 सिस्टर्स ज्वाइन कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। हम स्टार्ट कर सकते हैं क्लास को। तो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा क्लास है क्योंकि हम जानेंगे वक्फ का कायदा कि वक्फ में कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है, गोल आयत का कायदा जानेंगे। अगर वक्त बचेगा तो और भी वक्फ के जो कायदे होंगे हम जानने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ये गोल आयत की तो मश्क भी कर लेंगे और साथ में ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं वो सब जानेंगे इंशाअल्लाह। व्हाट हैपेंड? मुझसे पढ़ाई नहीं कर सकते हो? पढ़ाई करो, आगे करो। मैं चेक करूंगी। ठीक है सिस्टर्स, तो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला कायदा लिखिएगा। वैसे ना इसकी अगर एकदम डिटेल में आप लोग देखेंगे ना तो बहुत लंबा चौड़ा इस पर बहुत लंबा चौड़ा बयान लिखा गया है अगर तजवीद की किताब में देखिएगा आप लोग तो। बट इतना कुछ नहीं देखना है, जो मेन मेन चीज़ें हैं जिसको जानकर हम कुरान बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं वो सब जानेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले ये होता है कि अगर गोल आयत है तो वहाँ पे कैसे वक्फ करना है। गोल आयत से पहले कौन सी हरफ आई है, हरफ में क्या हरकत है, ये सब देखी जाती है। ठीक है, हरकत को लंबा करना है या हरकत को बदल देना है जज्म में या सुकून के साथ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह जानेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लीजिए सुकून कब लगेगा। साकिन बन जाएगा, जैसे कि ये गोल आयत आप लोगों को मालूम ही है, इसे गोल आयत कहते हैं। ठीक है, अब इससे अब इस पे सुकून लग जाएगा यानी कि वो हरकत जो भी उस पे हरकत होगी लेकिन वो हरकत को नहीं पढ़ के हम क्या करेंगे, उसको साकिन बना देंगे, उस पे सुकून के साथ पढ़ेंगे, जज्म लगा के पढ़ेंगे। तो ऐसा कब होता है? सबसे पहले कायदा आप लिख लीजिए, जब साकिन बन जाए, गोल आयत से पहले हरफ साकिन बन जाए। कब साकिन बन जाएगी? तो लिखेंगे जब जबर जेर पेश, दो पेश और दो जेर हो तो भी साकिन बन जाती है। ठीक है, क्या क्या मैंने बताया? जबर जेर पेश, दो पेश और दो जेर। ठीक है, इस पे दो जबर नहीं लिखिएगा। तो इन चीजों में क्या होगी, वो साकिन बन जाएगी। ठीक है सिस्टर्स, फिर उसके बाद अगर ये ता वाली हा आई ना जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई है तो वो हा बन जाएगी। नेक्स्ट लिख लीजिए कि हा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ता वाली हा आएगी ना, ता आएगी ना, ये देखिए जारिया, मैंने जारिया
पढ़ा होगा ज्यादा जगह पर, जहाँ पे ता आती है लास्ट पर, ये वाली ता आती है, यानी कि इसे बोल सकते हैं गोल वाली ता, गोल वाली ता। मेरी वॉइस क्या हुई, बाउंस हो रही, वॉइस क्लियर नहीं है क्या मेरी? स्ट्रक हो रही है यहाँ पे आपकी वॉइस। स्ट्रक हो रही है, एक हाँ मिनट, अभी आ रही है। मैं नेटवर्क चेंज करती हूँ, एक मिनट। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी मेरी वॉइस क्लियर है, बता दीजिए प्लीज। जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। जी, जज़ाकल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बता रही थी कि जब गोल वाली ता होती है ना, वो आए आयत से पहले, ये सब मैं आयत से पहले का रूल बता रही हूँ, ठीक है। आयत से पहले कहने का मतलब है कि ये गोल वाली आयत आएगी, उससे पहले कैसे हम वक्फ लगाते हैं या कैसे हम वहां पे स्टॉप करते हैं, स्टॉपिंग करने का क्या रूल है। ये गोल आयत पे ऑफ कोर्स हम रुकेंगे ही रुकेंगे, या फिर कहीं पे भी स्टॉपिंग का कायदा आ गया तो वहां पे रुकेंगे हम। मैंने आप लोगों को कल बताया था मत जा स्वर्कल, ये चार चीजों पर हम रुकेंगे ही, यानी कि मीम, वो अल मोहम्मद वाली मीम, तो पे रुकेंगे, तोता वाली तो, जीम पर रुकेंगे, फिर सर्कल पर रुकेंगे यानी ये आयत वाली सर्कल, फिर कीफ पर रुकेंगे। तो ये चीजों पर रुकेंगे तो उस पे रुकने के लिए रूल्स क्या होंगी, तो वो बता रही हूँ मैं। कि एक बार मैंने बताया कि साकिन बन जाएगी, साकिन कब बनेगी, जब खुद साकिन रहे या जबर जेर पेश, दो जेर और दो पेश रहे तो वो साकिन बन जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एक बार पढ़ के बताती हूँ, रहीम, रहीमी लिखा हुआ है, ठीक है, रहीमी, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, रहीम, रजीम, रजीम, रजीम। यहाँ पे देखिए, रहीम, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, रहीमी लिखा हुआ, बट हम पढ़ते हैं रहीम, यानी कि जो मीम पे जेर है वो कन्वर्ट हो जाती है जज्म में, या कि यानी कि साकिन में। उसी तरह रजीम, रजीम है तो ये भी कन्वर्ट हो जाती है क्या में, साकिन में। उसी तरीके से सारी ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। फिर मैं बता रही थी गोल वाली जो ता होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हा में, ठीक है। जहां पे भी आप लोगों को स्टॉपिंग से पहले गोल वाली ता नजर आएगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी हाँ में, जैसे जारिया, जारिया, ये बन जाएगी जारिया, ठीक है। ये कायदा था। ठीक है सिस्टर्स, इतना आप लोगों को समझ आया? प्लीज एक बार अगर आप लोगों ने लिखा है तो मुझे पढ़कर बताइए। जी मैंने लिखा है कि गोल आयात पर वक्फ का कायदा, इसमें ये है कि आयात का आखिरी होर्फ सब साकिन में बदल जाएगा। तो सबसे पहले हालात में तो ये कि वो खुद ही उसके होर्फ आखिरी होर्फ पर जज्म हो, और दूसरी हालात ये है कि जब आखिरी हुर्फ पर ज़बर, ज़ेर, पेश या फिर दो ज़ेर या दो पेश हो तो उन हालात में आखिरी हुर्फ साकिन बन जाती है। और तीसरा है कि गोलता पर जब वक्फ करना हो तो वो हा में तब्दील हो जाएगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल माशाल्लाह। और वक्फ ऐसा भी होता है कि बहुत लंबी आयत आ जाती है कुरान में, तो छोटी छोटी आयत ही नहीं है, सिर्फ लंबी लंबी आयत भी है बहुत सारी, तो एक डेढ़ पेज की भी आयत रहती है। तो उस पे तो लगातार तो हम नहीं पढ़ सकेंगे उस आयत को, तो बीच बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा सांस तो टूटेगा ही, हमें वक्फ करना पड़ेगा, है ना। तो उस सूरत में भी जब हम वक्फ करते हैं, जहां पे भी हमारी सांस टूटेगी ना, तो मैंने बताया वहां से कंटिन्यू कंटिन्यू दोबारा करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे मान के चलिए ये बहुत बड़ी आयत है, इसको मैं बड़ी आयत बना देती हूँ, या निकालती हूँ मैं बड़ी आयत, गूगल से निकालती हूँ, सूर्य बकरा की लास्ट दो आयत निकालती हूँ, ठीक है।
एक मिनट में स्क्रीन शेयर करती हूँ। देखिए सिस्टर्स, नजर आ रही है आप लोगों को ये बीच में क्या आ गया है? एक मिनट, एक मिनट। जब हमारी सांस टूटेगी तो उस हाल में हम क्या करेंगे? जैसे कि सूरह बकरा की लास्ट आयत हम पढ़ते हैं ना, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। यहाँ तो खैर हम रुक जाएंगे। ये हा अलिफ जबर हा आएगी तो यहाँ पे एक अलिफ के बराबर ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। वुसअहा, यहाँ पे तो में हम रुक जाएंगे, यहाँ पे सांस तोड़ सकते हैं आप। फिर लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, यहाँ पे भी रुक जाएंगे। रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्तअना, यहाँ पे भी नून अलिफ जबर ना है तो इसमें नॉर्मल रुक लें। अब जैसे कि हमारा सांस मान के चले पढ़ते पढ़ते यहाँ पे टूट गया, इस सुरन यहाँ पे टूट जाएगा। इस सुरन में मैं जैसे पढ़ के सुनाती हूँ, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन, तो हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इस सुरन कह के नहीं रुकेंगे, ठीक है। इसे ऐसे तोड़ेंगे जैसे तोड़ने का कायदा है। तोड़ने का कायदा है यानी कि यहाँ पे हमारी सांस तोड़ रही है तो हम ऐसे तोड़ेंगे, इस रा पढ़ेंगे। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरा, ठीक है, टूट गया। अब फिर से यहाँ पे तो वक्फ नहीं करना था, लेकिन हमारी सांस अनजाने में टूटी या फिर हमारी सांस हम नहीं ले पा रहे थे तो हमें सांस लेना पड़ा बीच में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर शुरू से कंटिन्यू करना पड़ेगा ऐसे। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना। तो यहाँ पे रुक सकते हैं, तो यहाँ पे फिर कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बीच में हमारी सांस टूटती है तो हम स्टॉपिंग के कायदे के अकॉर्डिंग ही रुकेंगे, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा। ओके, समझ गई सिस्टर्स? अब जैसे यहाँ पे तो बार बार वक्फ आ रही है तो यहाँ पे रुकने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे तो में आई थी तो आपको कंटिन्यू नहीं करनी पड़ेगी, जिम में कंटिन्यू नहीं करनी पड़ेगी। बट कहीं पे वक्फ का कायदा नहीं है, लेकिन वहां पे हमारी सांस टूट जा रही है लंबी आयत होने की वजह से, और वहां पे वक्फ का कायदा भी नहीं आया है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा शुरू से। जैसे मान के फिर से मैं बता दे रही हूँ, देखिए जैसे रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन, यहाँ पे हमारा सांस टूटने वाला था, हमने क्या पढ़ दिया, इसरन। इसरन पढ़ दिया, फिर सांस हम लोग लेंगे, लंबी सांस लेंगे, रुक जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, हमें यहाँ पे क्या पढ़ के रुकना था, इसरा पढ़ के रुकना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे रुकने का कायदा फॉलो नहीं होता था, इसलिए फिर क्या करेंगे हम, फिर कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, ऐसे, ठीक है। एनी डाउट इसमें? कुछ डाउट है तो प्लीज अभी ही अनम्यूट करके पूछ लीजिए। यहाँ आपकी लास्ट वाली आयत भी पढ़ देना आप। ओके ओके, एक मिनट। यहाँ तक हो गया था, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन।
ये हो गया हमारा जो वक्फ आ गई, रुकू भी आ गई, आयत भी आ गई, तो यहाँ पे हम रुक सकते हैं। काफिरीन जज्म लगाकर। ठीक है सिस्टर्स। इतना तो टूटना भी वाफु अन्ना वगफिर लना, रुकेंगे नहीं हम लोग, मतलब भी नहीं। नहीं, उस पे रुकना जरूरी नहीं। बस मैंने जो 5 चीजें बताई है ना, उस पे लिखना रुकना ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप रुक भी सकती ओके, नहीं, हम समझ इसका गए। फायदा हम पढ़ेंगे ना तो जान जाएंगे। यहाँ पे ना ये फायदा होता है कि आपका सांस नहीं टूटना चाहिए। ओके, तो रुकने का मतलब तो ये है कि सांस टूट जाएगी, तो सांस यहाँ पे नहीं तोड़नी है। अगर सांस टूट रही है बाय चांस, तो हम क्या करेंगे, मैंने जो बताया आपको रूल, वहां पे वक्फ देंगे और वक्फ देके फिर से कंटिन्यू करेंगे। जैसे वगफिर लना, यहाँ पे टूट गई सांस, तो हमारे वगफिर लना पढ़ लिए, तो क्या करेंगे, फिर से कंटिन्यू करेंगे। वगफिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, इस तरीके से। जी समझ गए। हम्म, ठीक है, ज्यादातर यही सारी रूल्स आएगी कुरान में। ठीक, और जहाँ पे जैसे मद वाली हरूफ आती है ना, वाव मद, अलिफ मद, या मद में स्टॉपिंग, तो वहां पे आप खींच के पढ़ सकती हैं। ठीक है, वक्फ में उसमें ज्यादा भी खींच सकती है। उस पर मैंने बहुत सारे कारी को सुना है, वो ज्यादा खींचते हैं। जैसे काफिरीन, तो यहाँ पे लास्ट में वक्फ में आ गई, तो यहाँ पे ज्यादा खींच देते हैं वो। मस्वीर, जैसे यहाँ पे भी स्वाद या जे स्वी आई ना, स्वी मस्वीर, तो क्या करते हैं, यहाँ पे ज्यादा खींच देते हैं वक्फ के सामने वाले में। अदरवाइज वो बीच में आती है तो नहीं खींचते उतना, लेकिन वक्फ में क्या करते हैं, खींच देते हैं। तो आप भी वैसा कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। ओके, ठीक है। एक बार मैं, मेरे पास ना वक्फ का मतलब बहुत सारा कायदा लिखा हुआ था, मैं एक बार आप लोगों को रीड आउट करके सुना देती हूँ। इसमें ज़्यादा आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं, बस आप लोग समझ लीजिएगा तो काफ़ी है। अच्छा, इसे छोड़े, ये मैं इसे कभी और बता दूंगी, अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वक्फ की अलामतें, कहाँ पे हमें ठहरना है, कैसे ठहरना है, मैंने बता दिया। एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। मैं एक बार पढ़ के सुना देती हूँ, फिर आप लोगों से प्रैक्टिस करा दूंगी। ठीक है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रजीम, यहाँ पे रुक गए हम, मीम बन गई साकिन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यहाँ पे भी बन गई साकिन। प्लस हमने क्या देखा कि आयत से पहले हमें क्या करना था, मद लगाना था। साकिन से भी पहले मद लगाना था, तो उसे ज्यादा खींच सकते हैं, उस पर कोई हर्ज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यहाँ पे भी रुक गए, यहाँ पे जबर आई है। आलमीना नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, आलमीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ठीक है, अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स आए थे वो थे जेर, जेर जबर और पेश के थे। अब देखिए, अब आ रही है दो पेश का। कुल हुवल्लाहु अहद, अहदुन तो नहीं पढ़ते हम, क्या पढ़ते हैं, अहद।
जी जिनका भी सवाल होगा ना इंशाल्लाह मैं ये अच्छा स्क्रीन मैंने शो ही नहीं किया, रुकिए रुकिए, आप लोगों को बताना चाहिए था, ये पढ़ रही थी मैं। कुल हुवल्लाहु अहद। ठीक है, यहाँ पे 2 पेश है बट क्या पढ़ी जाएगी यहाँ पे, जज्म लग जाएगी ये, ओके, अहदुन नहीं पढ़ेंगे हम इसे। इन्नमा अल उसरी युसरा। यहाँ पे क्या है सिस्टर, ये पेन से छुप गई है, 2 जबर था, ठीक है, 2 जबर और उसके बाद अलिफ भी थी, तो ये क्या बन गया, 2 जबर का 1 जबर हट जाएगा और वो क्या बन जाएगा, एक अलिफ के बराबर पढ़ी जाएगी इसमें, मद बन जाएगी ये, युसरा खींच के पढ़ी जाएगी, ठीक। ये भी आप लाइन लिख सकते हैं कि अगर 2 जबर आएगी तो 1 जबर हट जाएगा और 1 जबर यानी कि एक अलिफ के बराबर हम खींच के पढ़ेंगे, ठीक। इन्नमा अल उसरी युसरा फीहा ऐनुन जारिया। यहाँ पे एक और कायदा आ गया जो है ये 2 नुक्ता वाला, 2 नुक्ता ही वाला ता होता है लेकिन ये गोल वाला ता आएगा तो क्या बन जाएगा, हा बन जाएगा, जारिया तुस्का मिन ऐनिन आनिया, इसके आगे लिखा हुआ है तुस्का मिन ऐनिन आनिया। अगर आप लोग कायदा की किताब लेके बैठती हैं तो और अच्छी बात है, ये इतनी चीजें हो गई, अब आप लोग मश्क कर लीजिए। फिर इसके बाद जितने भी एग्जाम्पल्स है ना वो हा ही वाली एग्जाम्पल्स है, यानी कि गोल ता को हा में कन्वर्ट करने वाली एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो एक ही हम मश्क कर लेंगे काफी होगा, जरूरी नहीं है सारी मश्क करनी, ठीक सिस्टर्स। अगर हो सके तो कोई सिस्टर अगर भेज सके तो जो कायदा के सबसे आखिर वाला चैप्टर है ना उसको प्लीज भेज दीजिए, तख्ती नंबर 27, ठीक है, तब तक हम इसको मश्क करते हैं। सूफिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहली लाइन पढ़नी जी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, अब लास्ट वाली लाइन ठीक है, पढ़िएगा प्लीज। बिस सबसे नीचे की जी फीहा फीहा ऐनुन जारिया फीहा ऐनुन जारिया। आगे नहीं पता मुझे। जी जी बस बिल्कुल, ये वाली पढ़िए, इन्नमा अल, उसके ऊपर वाली लाइन पढ़िए प्लीज। इन्ना मअल उसरी युसरा। ठीक है। जी बिल्कुल, इन्ना मअल रो को खुद युसरी। पढ़ेंगे। हाँ, इन्ना मअल उसरी युसरा। हाँ, रा में बिल्कुल भी नहीं खींचेगा कि रा में जेर, उस हाँ, उसरी युसरा। ठीक है, माशाल्लाह। एंड देन साहिबा जी सेकंड लाइन प्लीज। यहाँ पे मैं पूछ रही थी मैं पढ़ूं, मतलब मेरी तबीयत नहीं है। जी ठीक है, पढ़िए, क्या हुआ, आपकी वॉइस कट गई है। पढ़ सकती हूँ। ये आपकी वॉइस स्टक हो गई है, डॉली नाज मेरी जी। क्लास ड्रीव कर सकती हूँ क्योंकि मेरी बेटी की क्लास है। ओके ओके, आप कर सकती हैं इंशाल्लाह। ये ना हमको अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ साहिबा जी, आप पढ़ सकती हैं, वालेकुम अस्सलाम। मैं रीजॉइन होती हूँ यहाँ पे, मेरी वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। अभी क्लियर है। जी बताइए कौन सा लाइन यहाँ पे प्लीज। सेकेंड लाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे यही लाइन थी ना। जी और लास्ट लाइन भी पढ़ लीजिए।
إن مع العسر يسرا. जी, जज़ाकल्लाह खैर। वो लाइन उसके नीचे वाली भी पढ़ लीजिए प्लीज। जी जी जरूर। فيها عين عين فيها عين جارية. हम्म। عين आइन, जी ये नून पेश नून है। आइन जारिया। नेक्स्ट है فيها डॉट। عين. कौन सा लाइन है? थर्ड लाइन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. जी, और लास्ट लाइन हाँ. पढ़ दीजिए प्लीज। فيها عين جارية. माशाल्लाह। जी बिल्कुल सही पढ़ा आपने। बारकल्लाह फीकुम। रुकिए, इतने कम एग्जाम्पल से काम नहीं चलेंगी, मैं और भी एग्जाम्पल्स बताती हूँ। उससे पहले एक और मैं रूल बताऊंगी आपको, जहाँ पे सांस मतलब हम रुक तो सकते हैं लेकिन सांस नहीं तोड़ी जाती है। ठीक है। एक जगह ऐसा भी होता है जहाँ पे रुकना तो जायज है लेकिन सांस नहीं तोड़ना चाहिए। मतलब वो है, देखिए सीन और काफ लिख करके लिखा रहता है। रुकिए मैं सिंबल दिखा देती हूँ, यहाँ पे कहीं होगी तो। जो मेन मेन सिंबल्स है ना, वो सबसे मैं आप लोगों को रूबरू करा दूंगी ना, तो बाकी सब हो जाएगा। ये है, देखिए ये नजर आ रही है आपको, ये तीन जगह पर सीन काफ ता हा ऐसे लिखी रहेगी। वाव काफ, वाव काफ ता सीन, ये अलग रहेगी, ये अलग रहेगी, ये अलग। ये तीनों में क्या होता है कि आप रुक तो सकती हैं लेकिन आपको सांस नहीं तोड़नी है। ठीक है। ये सारे सिंबल्स एक बार आप लिख लीजिएगा। ओके। यहाँ पे रुकना जरूरी है, ये आप लोगों को मालूम है, ये भी मालूम है, यहाँ पे भी रुकना जरूरी है। फिर यहाँ पे देखिए, जी साहिबा जी बोलिए। जी नेहा, पे हो सकता के बगल में जो वक्फा है वो तो आया था ना वहाँ पर सूरह बकरा की आखिरी आयत में अच्छा अच्छा, वहां पे मैंने बोला था ना सांस नहीं तोड़ना है, आप रुक सकती हैं कि लेकिन। सांस नहीं टूटना, लेकिन वहाँ पर रुकना होता है ना बिना सांस तोड़े. जी, रुक सकती है लेकिन सांस नहीं तोड़ना है। और इसका एग्जाम्पल्स और भी मैं दिखा देती हूँ, एक मिनट आप लोग रुक जाइए। भेजा था सानिया जी ने, ये बहुत ज्यादा जूम हो गई है। देखिए, वकीला मन राक कहीं पे लिखा हुआ है, यहाँ पे है। ये आपने लास्ट वाली कायदे को भेजा है ना सिस्टर? देखिए यहाँ पे मैं एक बार बता दे रही हूँ पढ़ के। जैसे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कल्ला बल, सांस नहीं लेंगे बट यहाँ पे रुक सकते हैं। कल्ला बल राना वकील मन राक, इस तरीके से पढ़ेंगे। समझ गए आप लोग? उसी तरह जैसे सूरह बकरा में आई थी, अभी भी यहाँ पे खुली हुई है।
मैं फिर से शेयर करके बता दूंगी कि जहां जहां पे आई थी वहां पे रुक तो सकते थे, लेकिन सांस नहीं तोड़ना है। ओके, तभी भी मैंने आपको बिना रुके भी पढ़ सिस्टर सकते हैं। जी बिना रुके भी पढ़ सकते हैं, जैसे आप पढ़कर बताएंगे हम लोग। जी हाँ, पढ़ सकते हैं बिना रुके भी। अपी जी। मन नहीं, रास्ते मतलब होना करेंगे। वहां पे रुकिए, एक मिनट, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। एक मिनट, वहां पे रुक सकते हैं, रुकना जरूर। जब ये रूल बताया गया है कि काफ फ काफ वाव काफ फ जो हा वाला रहेगा, वहां पे आपको क्या करते हैं, आप रुक सकते हैं लेकिन ब्रीथिंग नहीं करना है, सांस नहीं लेना है। तो वहां पे रुकना है, मतलब सांस नहीं लीजिएगा, ऐसा वाला पॉज करना है। समझ आई बात? मैं फिर से पढ़ के जी बता जी, रही समझ लीजिए। हूँ। जी नगमा जी, आप कुछ कह रही थी? नहीं अपी, डाउट क्लियर हो गया। पहले साइन को दिखा देती हूँ। एक काम करते हैं, हम एग्जाम्पल्स बाद में देखेंगे, पहले सारे साइंस और रूल्स देख लेते हैं, वरना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ओके, आज ये थोड़ी लंबी टॉपिक है, आज हम सारे साइंस को देख लेते हैं, कल मश्क कर लेंगे। ठीक है सिस्टर्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, ये वाले लिख चुके हैं, जो लिख चुके हैं उसको छोड़ दीजिएगा। काफ लाम या ये वाला लिखिए आप। इसमें क्या करना है, अगर आप रुक रही है तो रुक भी सकती है ना, तो अलाउ है कि कंटिन्यू कर सकती है, मतलब रुक भी सकती है और कंटिन्यू भी कर सकती है, आपकी मर्जी पे है या आपके सांस टूटने पर है। ठीक है, लेकिन अगर रुक जाए तो बेहतर है। ठीक है, रुक जाए तो बेहतर है, ऐसा काफ लाम या लिखा रहेगा ना, तो रुक जाए तो बेहतर है, लेकिन कंटिन्यू भी करेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। ओके, कोई गुनाह नहीं है। इसमें आप लिख सकते हैं कि रुक जाए तो बेहतर है, लेकिन कंटिन्यू करेंगे तो वो भी कोई हर्ज नहीं है। सबसे अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ था, देखिए इसमें। यहाँ पे देखिए आप, ये ऐसे कॉलम आप बना सकती हैं, या फिर ये वाली मैं भेज दूंगी आप लोगों को। आप लोग अभी फिलहाल समझ लीजिए कि करना क्या है। ये वाला पहले लिख लीजिए आप, ये वाला साइन बना के लिख लीजिए। सीन कैफ तहा वाव कफ, ये अलग अलग रहेगी। ओके, तीनों का रूल सेम होता है, इसीलिए एक साथ लिख दी गई है, लेकिन सब में रूल अलग अलग है। इसमें ये तीनों में क्या करना है, अगर ये तीनों सिंबल्स कहीं पे आप लोगों को दिख जाए तो आप क्या करेंगे, आप कंटिन्यू कर मतलब सांस तो तोड़ना नहीं है, लेकिन हाँ आप स्टॉप कर सकती है। सांस तोड़ना नहीं है, लेकिन स्टॉप कर सकती है। एक बार प्लीज बता दीजिए इसके बारे में आपने क्या लिखा। मैंने लिखा है कि ये सीन काफ ताहा और वॉ काफ हा, हा और सीन जो है उसमें रुकना है लेकिन सांस नहीं तोड़नी, और काफ लाम यहाँ पर है कि रुक भी सकते हैं और नहीं भी रुक सकते, लेकिन बेहतर है कि रुक जाएं। अब ओके, जी आपने बिल्कुल ठीक किया।
साद और लाम जो लिखी रहती है उसके बारे में आप लिखिएगा प्लीज। स्वाद और लाम जहाँ पे है वहां पे तो सब में घूम फिर के एक ही बात आ रही है कि आप क्या करेंगे। परमिशेबल है, आप रुक भी सकती हैं और आप कंटिन्यू भी कर सकती हैं। अभी जितनी भी चीजें बची है ना, वो सब में यही सब चीजें आएंगी कि आप रुक भी सकती हैं और कंटिन्यू भी कर सकती हैं। और यहाँ पे देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा वाला सिंबल बहुत कम ही आता है। ये वाला सिंबल आप लिख लीजिए। यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाउज लिए थे अपने रिसिटेशन, अपने तिलावत के दौरान, तो यहाँ पे आप पाउज ले सकती हैं। फिर यहाँ पे पाउज ले सकती हैं। ये 3 नुक्ता रहेगा ना, तो यहाँ पे पाउज ले सकती हैं और यहाँ पे भी आप पाउज ले सकती हैं। अगर मान के चलिए कि आपकी 3 डॉट्स ये होते हैं ना 3 ऐसे, जिससे मैथ्स में हम यूज करते हैं देयरफॉर के लिए, सो के लिए यूज करते हैं, आई थिंक इसलिए के लिए यूज करते हैं। तो ये 3 डॉट्स आ जाएंगी ना, और इसके जस्ट बाद दूसरी 3 डॉट्स आ जाएगी, तो फर्स्ट वाले डॉट में आप रुक जाइएगा, लेकिन सेकेंड वाले डॉट में बिल्कुल नहीं रुकना है। ओके, दोनों में नहीं रुकना, या दोनों में से एक में रुकिए। ओके, दोनों में नहीं रुकना है, दोनों में ना ही रुकना है और ना ही दोनों में कंटिन्यू भी करना है। मतलब समझ रही है, ये 3 डॉट्स आए, फिर जस्ट इसके बाद 3 डॉट्स आ गए, तो दोनों में से एक ही जगह पे रुकिए और एक जगह पे कंटिन्यू करिए। ओके, ठीक सिस्टर्स। जिम का तो मैंने बता दिया था, यहाँ पे रुकना है। ये भी मैं अभी बता दी, लाम का बता दिए, यहाँ पे नहीं रुकना है। और ये सारी चीजें लिख लीजिए। किफ को छोड़ दीजिएगा। ओके, किफ को छोड़ दीजिएगा। स्वाद लाम स्वाद, जा, कॉफ, स्वाद लाम या, ये सब में आपकी मर्जी, आप रुक भी सकते हैं, नहीं भी रुक सकते। ओके, बट कंटिन्यू करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डिजायरेबल टू कंटिन्यू, डू नॉट पॉज, कंटिन्यू करेंगे। और जो कंपलसरी स्टॉप है वो तो आपको नज़र आ ही रही है, ये सब है यहाँ तक। इसमें भी थोड़ा उल्टा पुल्टा दे दिया है, बट कोई बात नहीं, इसमें देख लेते हैं एक बार। कंपलसरी स्टॉप, कंक्लूजन ऑफ देखिए, अगर ये आपको नजर आएगी ना कुरान में, ये लिखी है वक़फ़ गुफ़रान, तो यहाँ पे मतलब है कि दुआ की साइन है ये, द साइन ऑफ सप्लिकेशन, यानी दुआ की साइन है। फिर वही सब सेम चीज घूम घूम कर आ रही है। ये वाली वही चीज आ गई जहाँ पे सांस नहीं तोड़नी है लेकिन रुक सकते हैं। जा जा में कंटिन्यू रीडिंग करना है। जा में क्या करेंगे कि कंटिन्यू रीडिंग करेंगे जी। ये सब चीज में क्या है, ये सब चीजें आपको जो नजर आ रही है ना, आप लिख लीजिए कहीं पे कि यहाँ पे कंटिन्यू करना है। ऐसी जगह जहां पर रुकेंगे नहीं, वो कौन कौन सी जगह है, तो वहां पे बड़ी सी हेडिंग देख के लिख लीजिए कि इन जगहों पर बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। ठीक है, वो जगह हो जाएगा स्वाद लामिया, ज, कैफ। कैफ का मैं बताऊंगी स्पेसिफिक चीज, पहले आप ये 3 चीज लिखिएगा, स्वाद लामिया, ज, लाम अलिफ, और कैफ भी लिख सकती हैं, बट उसमें एक और रूल इंक्लूड होगी। ओके, फिर स्वाद लाम या लिख लीजिए, स्वाद लाम लिख लीजिए उसमें। ओके,
जहाँ पे कंटिन्यू करना है उसमें क्या क्या लिखा आपने, प्लीज एक बार बता दीजिए सिस्टर्स, इसे लिख लीजिए। उसमें मैंने लिखा है जी जी, उसमें मैंने लिखा है सौद लाम, सौद, ज़, क़ाफ और सौद लाम या, बस। जी, लाम अलिफ में इसमें कंटिन्यू करना है, ये सब चीजों में जी, कंटिन्यू करना है, ओके। और काफ क्या करेगी, ये काफ में थोड़ा सा स्पेसिफिक रूल ये हो जाएगा कि इसमें आप लिख लीजिएगा अंडरलाइन करके या फिर ब्रैकेट में, कि काफ क्या करेगी, इससे अपने से पहले वाली जो साइन आई है ना उसे भी देखती है, वहां पे जो रूल फॉलो हुआ वो इस पे रूल फॉलो हो जाता है, ठीक है। काफ क्या करती है, अपने से पहले वाले जो भी साइन आई है वक्फ की वो उसे देखती है, अगर वहां पे जो भी चीज फॉलो हुआ ना वो ये काफ में फॉलो हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज अगर इतना भी नहीं देखना है तो कंटिन्यू करे तो ज्यादा बेटर है, ओके। ये कुछ साइंस वेरी इंपॉर्टेंट साइंस थे जो जानना बहुत जरूरी था। ये देखिए, ये सबसे परफेक्ट मुझे लगता है इमेज बना हुआ है, देखिए कितना अच्छे से बना हुआ है। मस्ट स्टॉप यानी रेड साइन, रेड लाइट होती है, स्टॉप करना है, स्टॉप और कंटिन्यू मतलब आपकी मर्जी है। डोंट स्टॉप, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकना है, लाम अलिफ में बिल्कुल भी रुकने से गुनाह हो जाएगा। ये दो नुक्ते के बारे में मैंने बताया, दो जगह, अगर ये तीन नुक्ता होगा उसके बारे में मैं बताई हूँ कि एक जगह ही पे रुकना है और एक जगह पे कंटिन्यू करना है। सीन और सीन के साथ जो जो चीजें थी, सीन काफ्ताहा और फा काफ्ताहा, तो उसमें क्या करना था, उसमें सांस तो मतलब लेना नहीं है लेकिन रुक सकते हैं। उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे आया था, देखिए जहाँ पे सांस लेना तो है लेकिन लेना नहीं है लेकिन रुक सकते हैं, वो है कल्लबल राना वकीलमन राक, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। समझ गई आप सब सिस्टर्स? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी रमशा जी बताइए, आपको कुछ सवाल है? जी, ये जो तीन डॉट वाले साइन हैं ये दोनों बराबर बराबर आएंगे या मतलब गैप से आगे आएंगे? पीछे मतलब एक दूसरे के साथ आएंगे, एक आएगी फिर उसके जस्ट बाद दूसरी आएगी। देखिए ना यहाँ पे एग्जांपल होगी तो मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए एग्जांपल, ये तीन डॉट्स आए हैं, फिर कंटिन्यू एग्जांपल तो नहीं दिख रहा है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे तीन डॉट्स आए, यहाँ तीन डॉट्स आए, ठीक है। तो एक डॉट, एक तीन डॉट में आप रुक जाइएगा तो दूसरे तीन डॉट में आप कंटिन्यू करिएगा, ओके। ऐसे ही एक साथ नहीं आएगी, जी क्या आएगी, आगे पीछे आएगी। और ठीक है। इतना कुछ आप याद नहीं भी रखे तो बस इतना याद रखिएगा, जो पांच चीजें हैं वो चीजें, पांच या चार चीजें हैं कुछ, कि जहाँ पे रुकना जरूरी है, कहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, और तीसरी बात कि कहाँ पे रुकना तो है लेकिन सांस नहीं लेना है, ये बात, और कहाँ पे कंटिन्यू करना है। ये चार चीजें आपको याद रहेगी तो आप इजीली वक्फ कर सकती हैं, ओके। जैसे कि इस इमेज में दिया हुआ है। ओके सिस्टर्स, आज तो काफी वक्त हो गया है तो इंशाल्लाह हम इसी की मशक करेंगे कल, पाउज लगा लगा के, पाउज के जो भी रूल्स है उसको फॉलो करके। और वैसे तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पे देखिए दो दो वक्फ की अलामत आ गई ना, यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। वैसे इसके अंदर इतना भी